का आज हम जा रहे हैं दयामीर भाषा डैम की तरफ। वी विल फ्लाई और फिर हम आपको दिखाएंगे कुछ एरियल व्यू भी। जैसे मैंने कहा था कि पाकिस्तान इज़ मूविंग फॉरवर्ड, कहाँ कहाँ पर हम काम कर रहे हैं, कैसे हम समझते हैं फ्यूचर में हमें जाकर एक अजीम तरीन मुल्क बनना है, एक अजीम तरीन नेशन बनना है, और उसके लिए डैम बनाना एक बहुत अशद ज़रूरत है पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात के लिए। सो हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे दयामीर भाषा डैम और साथ ही साथ बताएंगे उसकी कहानी। सो स्टे विद अस। पाकिस्तान पानी की सख्त किल्लत का सामना करने वाले ममालिक की आलमी फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। माहिरीन के मुताबिक सन 2025 तक पाकिस्तान में पानी का बहरान संगीन हो जाएगा। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। इस लिहाज से 2025 तक पाकिस्तान की पानी की तलब 274 मिलियन एकड़ फीट, जबकि पानी की फराहमी सिर्फ 191 मिलियन एकड़ फीट तक रह जाएगी। पाकिस्तान की ज़राअत पानी की संगीन कमी की वजह से ज़वाल का शिकार है। पानी का बहरान खत्म करने के लिए नए डैमों की तामीर पाकिस्तान की बका का मसला बन चुकी है। अल्लाह की तरफ से ये एक जबरदस्त मौका मिला कि ये जब जैसे जैसे ये डैम बढ़ती रहेगी, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ये जब लेक बन जाएगी बड़ी, ये अलग एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बन जाएगी। जबरदस्त साइट है इसकी, यानी जो रॉक स्ट्रक्चर है, ये जो पत्थर है इसके, इससे बेहतर जगह डैम की हो ही नहीं सकती। नेचुरल डैम है। दयामीर में हम मौजूद हैं। नीचे आपको जो लोगों की केबिन्स नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट पूरे आबोताब से जारी है। थोड़ा सा अगर हम आपको माउंटेन पे ऊपर दिखा दें, FWO का आपको वहाँ पे साइन बोर्ड नज़र आएगा। दयामीर भाषा डैम मनसूबे से 64 लाख एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा हो सकेगा। जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान इज़ मूविंग फॉरवर्ड, और ये मूविंग फॉरवर्ड ही के तरीक़ेकार हैं। डैम से 12 लाख एकड़ ज़मीन सैराब हो सकेगी, जबकि मंसूबे से 4500 मेगावाट सस्ती बिजली भी बनाई जा सकेगी। ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। उसके ऑपोजिट आप देखिए, उसको वो कह रहे हैं वो लेफ़्ट विंग है, जहाँ पर हम मौजूद हैं ये राइट विंग है। ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर काम जारी है, और दिन रात यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। 24/7 सैटरडे संडे की छुट्टी भी नहीं है। बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर दिन रात काम में मसरूफ़ है। साथ ही साथ आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट में चाइनीज़ इंजीनियर्स भी शामिल हैं, चाइनीज़ वर्कफोर्स भी शामिल है। वो भी हमारे साथ मिलकर इस डैम को बना रहे हैं जिसने फ्यूचर बदलना है पाकिस्तान का। मंसूबे से 16,000 लोगों को नौकरियाँ पैदा होंगी। नेशनल ग्रिड को सालाना 18 अरब 10 करोड़ यूनिट पन बिजली मिलेगी। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और पाकिस्तान की तकदीर बदलने में यकीनन ये बहुत करामत है। मुल्क में पानी की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। हम जानते हैं कि पानी के ये मसाइल यहाँ पर मौजूद हैं, इसीलिए ये डैम इंतहाई अहम है। एक मुश्किल टेरेन में हम मौजूद हैं। पहाड़ हैं, सख्त मौसम है, पत्थर हैं, चढ़ाइयाँ हैं, बहुत नशेब व फराज हैं, मगर किसी को खातिर में नहीं ला रही हमारी वर्कफोर्स, और तुंदही से काम कर रही है। दयामीर भाषा डैम बनाना आसान काम नहीं है। दुनिया में अगर हमने आगे जाना है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना है, तो फिर हमें डैम बनाना है। इसी ख्वाहिश के साथ, इसी अज़्म के साथ यहाँ पर लोग दिन रात काम में मसरूफ़ हैं। मेन डैम साइट पर अब हम पहुंच चुके हैं। पीछे आप देखें टनल भी नज़र आएगा, उसके अंदर से भी आपको लेके जाएंगे। थोड़ा सा आपको मैं सराउंडिंग्स दिखाऊंगी कि जो रोड है उससे हम ट्रैवल करते हुए कहाँ से आए हैं और कहाँ पे रोड इस वक्त ऑपरेशनल है। फिर यहाँ से हम जब डैम साइट पर मौजूद हैं, या एग्जैक्टली इस पॉइंट पर काम क्या हो रहा है, वो हमने रिक्वेस्ट किया। कर्नल आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम सर। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर जहाँ तक हम पहुँचे हैं, यहाँ पर इस वक्त क्या एक्टिविटी हो रही है? जी, ये बेसिकली जो हमारे JV पार्टनर हैं पावर चाइना, ये उनकी एक साइट है, और इसको हम एडेड टनल कहते हैं। जैसे कि हमने आपको शुरू में ब्रीफिंग में बताया था अबाउट दी डाइवर्जन टनल्स, जिनसे पानी डाइवर्ट करेंगे इंडस का, तो उसको रीच करने के लिए फ्रॉम दी सेंटर
सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर वर्क फ्रंट्स, और इस काम को हम टाइम के अंदर अंदर या उससे पहले कंप्लीट कर सकें। तो ये उसके लिए उन्होंने एक एडेड टनल बनाई है जिसके अंदर से जाके फिर वो दोनों डायरेक्शंस में जो इसकी इनलेट है और उसकी आउटलेट है दोनों तरफ मूव करेंगे, और इसी तरह साइमल्टेनियसली इनलेट और आउटलेट से भी काम चल रहा होगा। तो वो आके मिलेंगे और इंशाल्लाह इसको जो इसका प्रेस्क्राइब टाइम है उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। एंड वो टाइम कब तक है तकरीबन? वो जी 2023 से पहले इसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जी उसके बाद जो हमारा इंडस का पानी है उसको डाइवर्ट करेंगे थ्रू टनल्स, और उसके बाद जैसे आपको ब्रीफिंग में बताया था कि वी विल स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग दी कॉफर डैम्स, ताकि जो हमारा दरमियान वाला जहाँ पर हमने मेन डैम की एक्सकवेशन करके उसकी कंक्रीटिंग करनी है उसको हम पानी से बाहर निकाल सकें। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जब कॉफर डैम बन जाएंगे बीच में हमारे लिए वर्क स्पेस क्रिएट हो जाएगा, और इन द मीन वाइल जो इंडस रिवर है वो इन टनल्स के थ्रू उसका फ्लो जारी रहेगा। सो विद टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या लगता है आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कि इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें क्या क्या ऐसे सैलिएंट फीचर्स हैं जो हम लोगों को भी बताएं जो कि फ़र्क है? जी एक चीज़ तो ये है कि दिस इज़ दी ऑल्टीट्यूड वाइज दी हाईएस्ट डैम। इसी तरह रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के लिहाज से भी इट इज़ दी लार्जेस्ट डैम। फिर इसी तरह इसकी जो मेन डैम वॉल है उसकी हाइट भी 272 मीटर्स है, विच इज़ अगेन दी हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड। और उसके अलावा अगर इसकी स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये फ्लड मिटिगेशन में दिस विल सपोर्ट अस अ लॉट, और जो इंडस का फ्लो है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर थ्रू आउट द ईयर फॉर इरिगेशन पर्पसेस आल्सो, तो वो भी हमें इससे अचीव होगा, क्योंकि इसमें जो पानी डैम हो रहा है दैट इज़ अबाउट 8.1 मिलियन एकड़ फीट, which will add another 9 days of storage to the whole Pakistan, जो कि करंट अभी मेरे ख्याल में 12 या 13 दिनों का है। तो this alone will add 8 to 9 days to that जो storage। लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इट्स अ ह्यूज वर्क फोर्स, वो यहीं पे रह रहे हैं, हम इस तरह देखते रहे हैं, ये मुसलसल एक वर्क साइट है। सो उन लोगों के लिए एक रेजिडेंशियल सुकून या जो होता है कि आपको नॉर्मल लाइफ गुजारें, उसका वो कैसा चैलेंज है? जी जैसे आपको शुरू में हम अपने कैंप में लेके गए थे, तो वी हैव ट्राइड टू फैसिलिटेट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। उनके लिए हमने अलग से नई एकोमोडेशंस हमने भी और पावर चाइना ने भी बनाई हैं। उसके अलावा वी हैव डेवलप्ड कैंटीन्स फॉर देम, वी हैव डेवलप्ड रिक्रिएशनल रूम्स, रिक्रिएशनल एरियाज़ फॉर देम, और उसमें हमने उनको टीवी और जो इंडोर स्पोर्ट्स हैं उनकी फैसिलिटीज़ भी दी हुई हैं। तो अदरवाइज़ वो सुबह 7 बजे से शाम 6-7 बजे तक काम में मसरूफ़ रहते हैं, तो वो वैसे ही थक के सो जाते हैं। तो आप क्या खुद से पर्सनल आपकी क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान को इस डैम के हवाले से? क्या तब्दील होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्यों ज़रूरी है ये, जो मिसकंसेप्शंस हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जी देखें, मैं ये कहूँगा कि जो भी काम होता है उसके प्लसेस भी होते हैं, उसके माइनसेस भी होते हैं, और ऑब्वियसली समबडी वन इंडिविजुअल हैज़ टू सेक्रीफाइस टू अ सम एक्सटेंट, और उसी से पूरी कौम का फ़ायदा होता है। तो जैसे कि वापडा वाले ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी हद तक कर चुके हैं। वापडा ने एक लैंड एक्विजिशन करके विद द हेल्प ऑफ डिप्टी कमिश्नर दियामिर उन्होंने एक लैंड भी एलोकेट कर दी है, और उसके अलावा जो लोग वहाँ पर नहीं रीसेटल होना चाहते और कहीं और पे जाना चाहते हैं तो उनको उस लिहाज से लैंड की कंपनसेशंस भी उन्होंने दे दी हैं, ऑलरेडी उन्होंने दे दी हैं। तो जो थोड़ी सी एक अगर हम तमाम लोग मैं तो यही कहूँगा कि इस चीज़ को यहाँ के लोगों की क़ुरबानी को देखते हुए कि उन्होंने यहाँ के जो 30-35 हज़ार लोग जो डिस्प्लेस हो रहे हैं, अगर उन्होंने इतनी बड़ी अपनी ज़मीनें छोड़ के, अपने आबाई इलाके छोड़ के और वो दूसरी जगहों पे रीसेटल हो रहे हैं, तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर द होल पाकिस्तान कि हम तमाम लोग अपनी थोड़ी थोड़ी क़ुरबानी दे के
जब दूसरों को फैसिलिटेट करेंगे तो हम सब फैसिलिटेट होंगे। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट फॉर दिस ग्रेट प्रोजेक्ट। आपको हम दिखा रहे हैं किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ पर काम हो रहा है। पीछे भी हम आपको लेके चलते हैं, यहाँ पर एक टनल है, टनल के अंदर से आपको बताएंगे। ऊपर आप पहले देख लीजिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि जिस डाइवर्जन के काम के लिए इसको मेकशिफ्ट तौर पे बनाया गया, ये सारा जो इट्स मैन अगेंस्ट नेचर एक्चुअली। अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें तो जो ठान ली है सर की है ये पहाड़ वाली एक सोच, वही नज़र आती है कि आपने हर तरीके से पहाड़ों का सीना चीर कर तुंदही से मौसम के ख़िलाफ़ हर चीज़ के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं और ठान लिया है कि हमने ये पाकिस्तान के लिए ज़रूर करना है। इस तरफ आपको दिखाएं, आप कंस्ट्रक्शन पे काम होता हुआ देख सकते हैं कैसे कैसे डैम के ऊपर इस वक्त भी, वहाँ पे पीछे भी एक ट्रक है, इस तरफ पीछे हमारी तरफ से एक कंक्रीट का भरा हुआ ट्रक आ रहा है। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं और ऊपर आपको लेके जा रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी आए थे और यहाँ पर दोबारा एक इनाग्रेशन हुई थी। इस दफ़ा प्रॉपर इनाग्रेशन, आप उसको समझ लीजिए, काम शुरू हो चुका है दिन रात उसके ऊपर। भाषा डैम का मंसूबा कई दिहाइयों से ज़ेरे गौर था। पहली मरतबा इस मंसूबे की तजवीज़ 1980 में ज़ेरे गौर आई थी। डैम की फीजिबिलिटी रिपोर्ट पहली मरतबा 2004 में तैयार की गई, जबकि सन 2005 से 2008 के अरसे में दोबारा इसकी फीजिबिलिटी और डिज़ाइन पर काम हुआ था। सन 2008 में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स काउंसिल, जिसमें चारों सूबे और वफाक के नुमाइंदे मौजूद थे, इस कमेटी ने डैम की तामीर की बाकायदा इजाज़त दे दी थी। इसको ऐसा मंसूबा करार दिया गया था जिस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। दयामीर भाषा डैम मंसूबे की एक से ज़ायद मरतबा बाकायदा सरकारी सतह पर इफ्तिताही तकरीबात मुनक्किद हो चुकी हैं, जिनमें मुख्तलिफ अदवार के सरबराहान मुमलिकत ने शिरकत की थी। इस मंसूबे का सबसे पहले इफ्तिताह सन 1998 में उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया था। साल 2006 में उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने डैम की तामीर का दोबारा ऐलान किया और उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने एक बार फिर डैम का इफ्तिताह किया था, जबकि भाषा दयामीर डैम का एक और इफ्तिताह सन 2011 में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी किया था। मगर हकीकत में इस डैम की तामीर का आगाज़ कभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो सका था। 15 जुलाई 2020 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने डैम की तामीर का इफ्तिताह किया और पाकिस्तान के तीसरे बड़े डैम की बाकायदा तामीर शुरू हो गई। इस वक्त मैं आपको बिल्कुल टॉप ऑफ द हाइट्स लेकर आ गई हूँ। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उसके ऊपर जितने ऊपर हम आ सकते थे वहाँ पर लेकर आए हैं आप। यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हज़ारों की तादाद में वर्क फोर्स यहाँ पर मौजूद है, दिन रात काम कर रही है, लंबा प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ हम जानते हैं कि हमें दुश्मन मुल्क से, दीगर जगहों से थ्रेट्स भी हैं। बहुत से लोगों को तकलीफ़ है कि हम डैम ना बनाएं, उनको भी फेस करना है, वर्क फोर्स के अपने चैलेंजेस हैं और फिर मौसम के भी मामलात हैं। इन तमाम को यहीं पर चैलेंज किया जा रहा है। FWO यहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्व है, काम कर रहे हैं, बड़ी तादाद में उनके इंजीनियर्स मौजूद हैं। टॉप ऑफ द आर्ट जो आपका इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल हो रहा है, लेटेस्ट मशीनरी के साथ, लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ यहाँ पर दिन रात काम हो रहा है। दयामीर भाषा डैम की कहानी हम आपको बिल्कुल फ्रॉम टॉप ऑफ द हाइट्स सुना रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ इस प्रोजेक्ट की कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सफदर मौजूद हैं। हम जितना ऊपर तक आ सकते थे वहाँ पर आ गए हैं। अब हम पूछते हैं कर्नल साहब से कि हमें बताएं कि एग्जैक्टली यहाँ से हम क्या क्या देख सकते हैं। सो कर्नल साहब, ओवर टू यू। जी, अभी जिस जगह पे खड़े हैं इसको हम डैम व्यू पॉइंट कहते हैं। इससे हमें डैम की जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो इधर से नज़र आ जाती हैं और ये जो मेन हमारा डैम का अबटमेंट है, ये सामने नीचे एक्टिविटी है जिधर नज़र आ रही है, जिधर से हम पानी को रोकेंगे। और इसके साथ अभी 2 डाइवर्जन कैनाल्स बन रही हैं जो कि नेक्स्ट विंटर तक मे बी बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर वो हो जाएंगी और ये जो सारा पानी है ये डाइवर्ट हो जाएगा थ्रू डाइवर्जन टनल्स और इसकी अप स्ट्रीम पे और डाउन स्ट्रीम पे एक हम काफर डैम बनाते हैं, जिससे ये वाली जगह आइसोलेट हो जाती है और इस जगह पे फिर कंक्रीटिंग स्टार्ट होगी। बट बिफोर कंक्रीटिंग हम इसकी फर्दर एक्सक्रेशन करेंगे जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 मीटर नीचे जाना है। इन एडिशन टू दोज टनल्स हम एक डाइवर्जन कैनाल भी बना रहे हैं थोड़ा सा ये अप साइड पे,
इन केस के पानी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ जाता है, 2 टनल्स वो वाटर नहीं ले सकती, तो दैन हम जो डाइवर्जन कैनाल है उसमें थ्रू कर देंगे पानी। बट इधर से जो काफर डैम के ज़रिए जो मेन हमारा डैम वाला एरिया है उसको आइसोलेट कर देंगे टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। वो सारी फिर इसके बाद एक्सक्वेशन स्टार्ट होगी, दैन फर्दर उसकी कंक्रीटिंग काम का उस पर स्टार्ट होगा। तो जब आप यहाँ से आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर भी इधर ही आए थे, सारे जो एक्टिविटी है वो नज़र आती है, कितना आपको लगता है कि नेशन को भी समझाने के लिए ज़रूरी है कि कितना अहम है ये और उसका क्या दूरस्थ फ़वाइद निकलने वाले हैं? एक्चुअली पाकिस्तान में अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है वो हाइड्रो पावर के हैं, वो स्टोरेज के नहीं हैं। ये जो जामिर बादशाह डैम है दैट इज़ अ स्टोरेज डैम, और इसका जो फेज़ 1 है उसमें पावर प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है, पावर जनरेशन नहीं है, ओनली स्टोरेज है। और अगले अगर 5 या 10 साल में हम कोई स्टोरेज डैम नहीं बनाते तो डेफिनेटली हम जो है ना पानी के पीछे हमारी लड़ाइयाँ होंगी जो पहले भी हो रही हैं अभी प्रोविंसेस के बीच में। अगर ये डैम नहीं बनता तो डेफिनेटली हम पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगी पाकिस्तान में। हम तो इसीलिए यहाँ पर आए हैं दिखाने के लिए कि ये डैम फुल थ्रॉटल काम हो रहा है, रेडी होने जा रहा है। क्या क्या चैलेंजेस हैं आपको? ये एरिया बड़ा एक तो रिमोट सा है, मुश्किल है। जिस तरह की इधर ये हमारी एक्सक्वेशन हो रही है, ये मटेरियल है गैब्रोनोराइट जो कि बहुत हार्ड है, जिसकी वजह से जो मशीनरी की वेयर एंड टेयर है वो बहुत ज़्यादा है इस एरिया में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो डैम्स हैं। उधर जितनी भी रॉक्स होती हैं वो इतनी हार्ड नहीं है। जंगल में मंगल ये नज़र आ रहा है, लेकिन कभी आप घबराते नहीं हैं? प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन कभी यहाँ आके तो थोड़ा सा तो घबरा जाता है इंसान। हमारा मानना यह है कि अगर इसी से ही शायद ये निजात का ज़रिया बनेगा यही डैम। कहते हैं ना कि वो एक औरत को अल्लाह ताला ने इसलिए माफ़ कर दिया था, उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। तो हम ये पूरे पाकिस्तान के लिए पानी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और इसीलिए जो भी मुश्किलात होती हैं उसको बड़े हौसले से और उसको कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से उसको हल कर सकें। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद बिलाल साहब मौजूद हैं। ही इज़ मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट्स। इतने बड़े प्रोजेक्ट को वो देख रहे हैं। कुछ इस कंस्ट्रक्शन साइट के हवाले से भी, पूरे प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ बड़े अहम सवालात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। ये जो सबसे पहले तो रोड्स का जो आप बताए थे अभी, वो भी हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि जो ये रोड्स बन रही हैं ये इनका क्या मकसद होगा और फ्यूचर प्लानिंग इनकी क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोड जो कि इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। एक एक्सेस रोड्स हैं डैम के डिफरेंट पार्ट्स को फ्यूचर में एक्सेस करने के लिए फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस एंड फ्यूचर में इसका मेंटेनेंस पर्पस के लिए। लोग आएंगे लोग आएंगे और उन्होंने काम करना है और डैम के डिफरेंट पार्ट्स पे उन्होंने स्प्रेड करना है और करना है। उसके अलावा आप 2 रोड्स दे सकते हैं हमारे दाएँ और बाएँ। एक फ्रंट वाला रोड है दैट इज़ कॉल्ड जी पेरिफेरी रोड जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और एक हमारे बिल्कुल बैक साइड के ऊपर राइट साइड पे है, थोड़ा सा हम उधर भी दिखा दें। राइट साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दैट इज़ बेसिकली द रीअलाइंड KKH। ये जो कराकरम हाईवे का 147 किलोमीटर का जो पार्ट है वो पानी में सबमर्ज होने जा रहा है, या वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसे रीअलाइन करके हम एक अपर एलिवेशन के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ताकि नीचे का जो पार्ट है वो कंस्ट्रक्शन के लोगों को जी जिस पे अभी हम ट्रैवल करके ऊपर आए हैं वो कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले किया जाए और उसका स्मूथ और एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन चल सके। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंज वी आर फेसिंग राइट नाउ। ये भी उसका ऑल्टरनेट होगा? ये ऑल्टरनेट नहीं है, बेसिकली ये पब्लिक ट्रैफिक के लिए जो ओरिजिनल KKH है उसको बंद कर दिया जाएगा और पब्लिक ट्रैफिक सारा ऊपर शिफ्ट होगा और कॉन्ट्रैक्टर्स को ये पार्ट उनको दे दिया जाएगा ताकि वो कंस्ट्रक्शन स्मूथली कर सके। दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ द चैलेंज वी आर फेसिंग राइट नाउ ड्यू टू डिले ऑफ दिस RKKH। हमारे जो मेन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है ये इस वक्त डिस्टर्ब हो रहा है इसका प्रोग्रेस, और हम वापडा के साथ कंटिन्यूसली इस पर बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे हैं, हमारी उनके साथ मीटिंग्स चल रही हैं कि इस रोड को जितनी जल्दी ये रीअलाइन करेंगे उतना ही टाइमली कंप्लीशन प्रोजेक्ट का हम इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन जो इसके लोकल चैलेंजेस हैं वो हम भी फेस कर रहे हैं और जो ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं जो RKKH के हैं वो भी फेस कर रहे हैं। So by local challenges you mean कि जो यहाँ की लोकल पब्लिक है? लोकल चैलेंजेस में लैंड एक्विजिशन इज़ वन ऑफ द इशू, नंबर 1. नंबर 2, द टेरेन ऑफ द माउंटेन इज सेकंड इशू। दिस इज़ अ वेरी हार्ड टेरेन एंड द स्टोन which we are encountering, which are blasting the stone, we are breaking here, has a hardness of value 6.
which is known to be the second or the third hardest stone in the world. So हम उस स्टोन के साथ खेल रहे हैं, हम उस स्टोन के साथ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम तो फेस आप करें। पत्थरों को पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल जी, वो हमारा एक कैप्शन भी है कि तोड़े मान चट्टानों का। तोड़े मान चट्टानों का, आई लाइक दिस कैप्शन। सो आप ये जो एक्सपर्टीज ऑन लाइटेस्ट साइड, ये आपको वैसे भी हम तो कहते हैं हार्डशिप ऐसे जैसे चट्टानों से टकरा जाओ, तो आप लोग तो वाकई चट्टानों से टकरा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या लग रहा है आपको, ये कितने अरसे में सॉल्व हो जाएंगे ये इशूज? ये जो अभी जनरल इश्यूज हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा जो सेकंड चैलेंज है, दैट इज़ के इस पार्ट ऑफ रिवर पे 2 डैम्स बन रहे हैं। एक दासू है हाइड्रो पावर, वो भी इसी रन ऑफ रिवर पे है, और नंबर 2 इज़ द बाशा डैम। ठीक है। इन दोनों डैम्स की तमाम इक्विपमेंट और मशीनरी जो कि बहुत हैवी और बहुत ह्यूज क्वांटिटी में होगा, जिसके लिए हम एक लॉजिस्टिक सपोर्ट प्लान भी मुरतब किया हुआ है। वापटा के साथ भी हैं हम लोग, अपने क्लाइंट कंसल्टेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, लोकल अथॉरिटीज़ जिसमें आपके ट्रैफिक पुलिस है और बाकी लोग हैं, उनसे भी काम हो रहा है। कराची ऑनवर्ड्स टिल दयामीर भाषा, हमें एक सेफ़ रूट और एक अच्छा रोड चाहिए जिस पे ये तमाम मशीनरी पहुंच सके और टाइमली हो सके। इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर मैसेज हम उन लोगों को दें कि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, सबके फ़ायदे का है, तो वो क्या क्या फ़ायदे होंगे जो हम हर पाकिस्तानी को बता सकते हैं कि ये आपका प्रोजेक्ट है? वी यूज़ टू से जी इट्स ए नोबल कॉज एंड इट्स ए नेशनल कॉज, और नोबल कॉज को मुकम्मल करने के लिए हम अपनी पूरी एफर्ट्स इसमें डाल रहे हैं। FW एज अ कॉन्ट्रैक्टर, एज अ टीम, एज अ नेशनल एसेट यहाँ पर मौजूद है, और अपने जॉइंट वेंचर विद पावर चाइना और वेरी गुड फ्रेंड्स, और उनके साथ हम ये करने जा रहे हैं ये प्रोजेक्ट। और ये इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए। इसमें जो बेनिफिट्स हैं, इसके 2 बड़े बेनिफिट्स इस प्रोजेक्ट से उठाए जाएंगे। वन इज़ द वाटर स्टोरेज विच इज़ अ कैपेसिटी ऑफ 8.1 मिलियन एकड़ फीट, विच इज़ अ ह्यूज कैपेसिटी, और जिससे हम इंडस रिवर के साथ जितने कैनाल्स हैं वो सारी सैराब हो सकती हैं और हमारा इरिगेशन सिस्टम एफिशिएंटली काम करेगा। नंबर 2 इज़ हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर इसमें 4500 मेगावाट पैदा हो रहा है, जो तकरीबन हमारे मुल्क का 25 to 35% है, जो नेशनल ग्रिड में ऐड होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बिजली पैदा हो रही है ये हाइड्रो पावर है, विच इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल इलेक्ट्रिक पावर इन द वर्ल्ड, और इससे हमें लोड शेडिंग और चीपर इलेक्ट्रिक एंड I was going to ask कि बिजली सस्ती होगी कि नहीं ये लोग? इंशाल्लाह हाइड्रो पावर से सस्ती बिजली और कहीं पैदा नहीं हो सकती। तो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई गई इस प्रोजेक्ट के बारे में, या मिसकंसेप्शंस थे लोगों को? आप डील करते हैं लोकल लेवल पे भी, पॉलिसी लेवल पे भी, क्या आपको लगता है कि कौन सी मिसकंसेप्शंस हैं जो कि मीडिया को चाहिए कि क्लियर करें? मिसकंसेप्शंस में यहाँ पर एक तो लैंड एक्विजिशन और फिर लोगों का रीसेटल होना। 30,000 की पॉपुलेशन है जो रीसेटल हो रही है। 30,000 लोग हैं जो रीसेटल हो चुके हैं? हाँ जी, हो रहे हैं और हो भी चुके हैं। इसमें वापडा ने उनसे लैंड एक्विजिशन कर ली हुई है और कुछ प्रोसेस चल भी रहा है, और इन तमाम लोगों ने रीसेटल होना है। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर इशूज़। जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल के होते हैं तो ये इशूज़ हमेशा सामने आते हैं और गवर्नमेंट्स इनको सॉल्व कर लेती है, और हमारी गवर्नमेंट भी इसमें बहुत एफिशिएंटली इसने काम किया है, और अभी तक हमें इस डैम साइट के ऊपर इस तरह का कोई प्रॉब्लम देखने में नहीं आया। और लोकल कम्युनिटी हमारे साथ है इस वक्त, और दे आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड विद अस। हम FW उनको एम्प्लॉय भी कर रहा है, और FW की एक और जो है कि मेजर इस लोकल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करने का तरीक़ाकार हमेशा से रहा भी है और अभी भी है, और बहुत एफिशिएंट है, जिसमें हम मेडिकल कैंप्स मुख्तलिफ विलेजेस में जाके लगा रहे हैं। स्कूलिंग्स के लिए हम उनको जो है कि सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे स्कूलों में आएँ और एजुकेशन लेवल इनका ग्रो करे, और ये हमारे नेशनल जो है कि फ़्लो इसमें शामिल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तफसीलन सुना कि FWO के कहाँ पे इन्वॉल्व है काम में, क्या क्या चैलेंजेस हैं लोकल लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर, वो किस तरीके से मामला को टैकल कर रहे हैं। यकीनन जितना चट्टानों की तरह का ये बड़ा प्रोजेक्ट है, उतना ही अज़म भी है। जो हम जिससे बात कर रहे हैं, नज़र आ रहा है कि इस तरह भी नहीं है कि वो कह रहे हैं कि बस हमने ये कर गुजरना है। वो दे आर वेरी अवेयर, दे फीट आर ऑन द ग्राउंड। वो समझते हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, क्या क्या मसाइल आ रहे हैं। एक दिन में होने वाला काम नहीं है, पलक झपकते होने वाला काम नहीं है। एक लंबी जंग है, उसको लड़ रहे हैं, एक वन बैटल एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। इसी तरीके से चलते चले जा रहे हैं यहाँ तक कि कामयाबी तक पहुँच जाएं। पीछे
जो हम देख रहे हैं हेलीपैड आपको एक नज़र आ रहा होगा, काफ़ी बड़ा सा जो राउंड सर्कल है और बीच में H भी लिखा हुआ है, विच मीन्स हेलीपैड। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हेलीकॉप्टर लैंड किया था और इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए वो यहाँ पर आए थे। जो यहाँ पर तैनात ऑफिसर्स हैं वो हमें बता रहे हैं उस वक्त इतना काम क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में था, अब ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। सो हम ये इसलिए दिखा रहे हैं कि उस वक्त जिन लोगों ने फॉलो किया था, खुद प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर आके देख के गए थे, तो अब वो ज़रा देखें कि काम किस हद तक आगे जा चुका है। तेज़ी आ रही है इस काम में, रोज़ाना पहले से ज़्यादा तेज़ हो जाता है क्योंकि एक ज़बरदस्त कोलैबोरेशन है चाइनीज़ के साथ। हमें बड़ी तादाद में यहाँ चाइनीज़ वर्कफोर्स मौजूद है, ख़वातीन भी हैं उनके अंदर, और बड़ी एक अच्छा कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन है। जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान चाइना की बहुत पुरानी दोस्ती है, हमेशा मुश्किल वक्त में हम इकट्ठे खड़े रहे हैं, इन पहाड़ों की तरह मजबूत हमारी आपस के ताल्लुकात हैं। सो अगेन इस डैम के ऊपर हम यही कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, बहुत सारी एक्सपर्टीज़ आपस में एक्सचेंज हो रही हैं। चाइनीज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, ना सिर्फ इंजीनियरिंग के अंदर बल्कि ख़ास तौर पे इस किस्म के वर्क एक्सपर्टीज़ में जो कि इस डैम को बनाने के लिए हमें चाहिए। सो उसमें वो हम उनसे मदद ले रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। जो बात चाइनीज़ के वर्क एथिक के हवाले से भी हम जानते हैं कि वो बड़ी तुंदही से हर काम करते हैं और बड़ी मुश्किल से वो थकते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। सो वो ज़रूरत है इस वक्त इस प्रोजेक्ट के लिए इसी तरीके से काम करने की। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सब में एक बात कॉमन है, चाहे वो चाइनीज़ हो चाहे वो पाकिस्तानीज़ हो, कि इस डैम को हमने बनाना है। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से अगैन कुछ हमने पूछा कि क्या तासुर था प्राइम मिनिस्टर का यहाँ आकर। ये लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनकी उनसे मुलाकात हुई, उनको ब्रीफिंग दी गई, तो उन्होंने कहा कि एक ही बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो ये कहे थे कि इसको अब बनाना ज़रूर है। दिस विल बिकम अ रियलिटी। ये इंतहाई अहम मामला इसलिए है कि अगर पाकिस्तान में हम ये डैम नहीं बना सके तो फिर आगे तबाही है, बहुत मसाइल हैं, बहुत शदीद किस्म के आपस की चपकलिश है। उससे रुकने के लिए और एडवांसमेंट की तरफ जाने के लिए, फ्यूचर की तरफ मार्च करने के लिए, अपना डिफेंस मजबूत करने के लिए, अपनी लिविंग मजबूत करने के लिए ये डैम इंतहाई ज़रूरी है। और इसीलिए इसके ऊपर जितनी तेज़ी से काम भी हो रहा है, कोऑर्डिनेशन भी है, और साथ साथ बहुत सारे मामलात हैं जो कि जैसे आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं कुछ शुरू में होते हैं, कुछ वक्त के साथ साथ नज़र आते हैं। जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा अगर इस साइड पे दिखाऊं, आपको रोड नज़र आ रही होगी, कुछ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स भी नज़र आ रहे होंगे। जिस वक्त ये पानी का जो पूरा का पूरा ज़ोर है इसको डाइवर्ट किया जाएगा तो ये तमाम चीज़ें तब्दील होंगी। जैसे मैंने कहा जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर आए थे कुछ और मंजरनामा था, आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कुछ और मंजरनामा है, 6 महीने बाद, साल बाद एक और मंजरनामा होगा। दिस विल बी अ फास्ट चेंजिंग, फास्ट इवॉल्विंग सिनारियो, और उसी तरीके से हम लम्हा ब लम्हा करीब हो रहे हैं उस रियलिटी से जिसमें ये डैम एक हकीकत बन चुका होगा। मेजर सालिस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मेजर फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस प्रोग्राम। ये डाइवर्जन की बात हमने की है, ऊपर तक मैं देख रही हूँ काम हो रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों है और इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है? मैम ये बेसिकली डाइवर्जन टनल है जो कि डैम के पानी को डाइवर्ट करेगी सो दैट वी हैव अ सॉलिड ग्राउंड जिस पे डैम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सके। ठीक, इस तरह की हमारे पास 2 डाइवर्जन टनल्स हैं और 2 डाइवर्जन कैनाल्स हैं। और जो आप बता रही हैं कि ऊपर तक कंस्ट्रक्शन हुई है, तो ऐसे है कि जब हम टनल को ड्रिल करते हैं तो उधर का रॉक फ्रैक्चर हो जाता है, तो उनकी सॉइल स्टेबिलिटी के लिए और रॉक की स्टेबिलिटी के लिए इन कामों को किया जाता है। राइट। सो जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो किस किस फील्ड से हैं, क्या क्या उनकी एक्सपर्टीज़ हैं और किस किस तरीके से वो हेल्प कर रहे हैं? मैम टनल्स का बेसिकली काम टनलिंग इंजीनियर्स कर रहे हैं हु आर स्पेशलाइज्ड फॉर दिस जॉब। इसमें हमारे साथ जो जॉइंट वेंचर में पावर चाइना है उनके अपने इंजीनियर्स हैं और हमारे FW के अपने इंजीनियर्स हैं जो इन कामों को ले रहे हैं। इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब जो कि टनल्स के लिए की जाती है और ये टीम्स नॉर्मली टास्क फोर्स बनी हुई हैं वो इनको कर रही हैं। इसी तरह जो डाइवर्जन कैनाल्स हैं दे विल बी टेकन ऑन बाय द नॉर्मल पीपल जो हमारे नॉर्मल सिविल इंजीनियर्स हैं जो इस डैम के ऊपर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम डाइवर्जन वर्क्स कंप्लीट कर लेंगे और डैम का काम स्टार्ट कर देंगे। तो जब ये प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ तो कितना डॉन्टिंग, कितना मुश्किल लग रहा था, और अब जब ये काम अब फुल
फोर्स से जारी है, तो क्या फ़र्क लगा है? मैम जिस दिन हम आए थे तो इट वाज ऑल बैरन लैंड, जहाँ पे ना कोई बंदा था और ना कोई चीज़ थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, डैम पे इन फुल फोर्स काम भी स्टार्ट है। तो इट टुक अस अबाउट अ ईयर जिसमें हमने कंप्लीट मोबिलाइज किया है इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन टाइम एंड वी विल बी कंप्लीटिंग इट ऑन टाइम इंशाल्लाह। सो डाइवर्जन आपने कहा इसलिए ज़रूरी है कि फिर डैम की कंस्ट्रक्शन होगी, वो एक अलग मसला है, उसमें और लोग इन्वॉल्व होंगे। मैम डैम बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले इस पानी को रोका जाए, उसको डाइवर्ट किया जाए, और जिस रिवर बेड के अंदर हमने उस डैम को कंस्ट्रक्ट करना है वो अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन हो। तो उसकी अवेलेबिलिटी के लिए ये पहले टनल्स बनेंगी और उसके बाद हम मेन डैम के ऊपर काम स्टार्ट कर सकेंगे। So then again there will be more people coming in, और लोग यहाँ पे जी इंशाल्लाह देयर विल बी सो मेनी पीपल कमिंग इन, और वो अपना काम अपने अपने हिसाब से तो ये अभी जो आप लोगों ने एक सिटी सी बनाई हुई है, ये अभी आबाद है कई सालों के लिए? ये इंशाल्लाह मैम फॉर द नेक्स्ट 10 to 20 years आई सपोज ये आबाद है, और उसके बाद जब ये डैम कंप्लीट हो जाएगा तो वही एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप वापडा कॉलोनीज़ में शिफ्ट हो जाएगा, जो लोग इसको मैनेज करने के लिए और ऑपरेशनलाइज करेंगे। तो ये जो आप बताए थे कि अब ये हो जाएगा जब ये काम मुकम्मल, उसके बाद क्या होगा? मैम ये काम मुकम्मल होने के बाद यहाँ एक कॉफर डैम बनाएंगे जो इंडस वाटर को रोकेगा और वो सारा पानी इसके अंदर से गुजरना शुरू कर देगा। फिर हमें वो बेड अवेलेबल हो जाएगा जिसके ऊपर हमने बेसिकली फाउंडेशन रखनी है डैम की, और उसको 272 मीटर्स तक रेज करना है। सो कोई चैलेंजेस जो आपको लगता हो कि अभी भी आप लोगों को फेस हो रहे हैं, और उनको आप बता सकते हैं पाकिस्तान को भी कि उनको कैसे एड्रेस करना है? नहीं मैम अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान आर्मी क्योंकि ख़ुद भी इसमें इन्वॉल्व है, तो वी आर अप टू एवरीथिंग और वी आर फुली मोबिलाइज, एंड उस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हमें हिंड्रेंस हो रही हो इस डैम को बनाने में, एंड इंशाल्लाह वी विल बी ऑन टाइम टू कंप्लीट इट। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किस चीज़ से होती है आपको? मैम दिस डैम इज़ द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। नहीं सो अगर ये डैम नहीं बनता तो इन नेक्स्ट 5 years वी माइट बी फाइटिंग फॉर वाटर इन कंप्लीट पाकिस्तान, तो और ये बन जाता है तो नोबडी कैन स्टॉप अस टू वर्क। तो ये यकीन है मुहकम है आपका कि बस ये पाकिस्तान के लिए है? ये पाकिस्तान के लिए। So that's a very very good thought. Thank you so much. आपने सुना तफसीलन कि इस वक्त जो ऊपर के कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो किस लिए है, क्यों डाइवर्जन ज़रूरी है। वो अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड पे दिखाऊं, ये ब्रिज आपको एक नज़र आ रहा होगा, इस ब्रिज से होकर हम यहाँ तक आए हैं। अब ये ब्रिजेस क्यों हैं? मेकशिफ्ट ब्रिजेस बनाए गए हैं, मेकशिफ्ट टनल्स बनाए गए हैं। सो एक तो लॉन्ग टर्म आपने डैम बनाना है, मगर उसके साथ इतना कुछ इन्वॉल्व है जिसमें आपने पहले एक मामले को हल करने के लिए, उसको हटाने के लिए, जगह बनाने के लिए ढेर सारे प्रोसीजर्स उसके अंदर शामिल हैं। जब उस काम से फारिग हो के आप सेकंड लेवल पे जाते हैं, फिर कहीं जाकर आपका फाइनल स्टेज आता है।